फिर आज दूसरा जो हमारा वीडियोस है परसेंटेज का, आज उसके चंद क्वेश्चन है वो करेंगे। इससे पहले मैंने फ्रैक्शनल का पूरा तरीका आपको बताया था, इससे पहले वीडियो जो है वो देखिएगा आप, उससे आपको फ्रैक्शनल का पूरा मेथड पता चलेगा। जो दूसरी वीडियो हमारी वो उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें जो प्रतिशतता की आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, मैं उनको कराने की कोशिश करूँगा आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, जब किसी संख्या के 75% में 75 का योग किया जाए, परिणाम पुनः संख्या है, तो वह संख्या कितनी होगी? तो हम कैसे निकालेंगे इसको? तो हम करेंगे इसको सॉल्व। यानी कि कह रहा है जब किसी संख्या के 75% में 75 का योग किया जाए तो क्या निकलेगी? देखिए 75% में आप 75 का योग करेंगे तो पुनः वह संख्या प्राप्त हमें हो जाएगी। तो पुनः संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, पुनः संख्या प्राप्त हो रही, माना कि ये संख्या है वो क्या है, ए है, तो ए संख्या में 75% किया और 75% में 75 का ऐड कर देंगे तो आपको पुनः संख्या प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ए। यही तो कहना चाह रहा है, यानी कि जब किसी संख्या के 75% में, संख्या है ए, संख्या में 75% में यदि 75 का योग किया जाए तो परिणाम जो है पुनः वही संख्या है, तो संख्या क्या होगी? हमें किसका वैल्यू निकालना है? हमें ए का वैल्यू निकालना है। हम क्या करेंगे इसको, आप देखिए सॉल्व करेंगे। ए को आप इधर लेके जाएं, ठीक है, क्या वैल्यू बनेगा हमारा? 75 ए माइनस 75% इंटू ए। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या आएगा, ए माइनस ए गुणा 75 डिवाइड बाई 100। तो ये किसके बराबर है? 75 के बराबर है। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो 100 एकम 100, 100 में से 75 जाएगा, क्या बचेगा? 25। तो यानी कि 75% बराबर ए गुणा 25 डिवाइड बाई 100। तो 25 100 का कितना होता है? 100। ए का वैल्यू आ जाएगा 75 ऑलरेडी है यहाँ। कोई भी संख्या जब डिवाइड में हुआ करती है, जब बराबर में लेके जाएंगे इसको तो मल्टीपल में बदल जाएगी। ठीक है, तो ए का जो वैल्यू आ जाएगा आपका वो हो जाएगा 300। ठीक, तो ऐसी संख्या 300 है, 300 में यदि 75% किया जाए और उसमें आप 75 जोड़ देंगे तो वही संख्या दोबारा से प्राप्त हो जाएगी। ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो कि हमारी परसेंटेज से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। हमारा उद्देश्य है इस वीडियो के अंदर जो परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन है हमारे, उसका एक एक रिव्यू आपको दिया जाए, एक एक क्वेश्चन दिया जाए, जिससे कि आपकी जो प्रतिशत की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको इसी तरीका के क्वेश्चन कई किया जाए, जिससे कि जैसे वीडियोस बनी होती हैं कि एक क्वेश्चन करा देते हैं और वहाँ पे कई तरह की उसी तरीका की वीडियो आ जाती है। मैं प्रत्येक वीडियो की प्रत्येक क्वेश्चन को अलग तरीका से कराने की कोशिश करूँगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज का। यदि किसी संख्या में 10% की वृद्धि हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई, तो कुल कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो क्वेश्चन में क्या है, एक बार 10% की वृद्धि है, एक बार 20% की वृद्धि है, तो कुल मिला के परसेंटेज की जो वृद्धि हुई हमारी वो टोटल 30% की बच्चे लगा देते हैं। ऑप्शन में आ जाता है 30%, तो तुरंत बच्चे कर देंगे टिक 30%। जबकि इसका कायदा ये नहीं है, कायदा दूसरे तरीका से क्या है, इसका कैसे निकलता है वो आप मेथड से देखेंगे। मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगा, जिस तरीका से आपको समझ में आएगा आप उसको फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पहले संख्या में 10% की वृद्धि। तो आपको मैं बताऊं, कोई भी संख्या जब हुआ करती है 100% हुआ करती है, तो 100% पहली संख्या, दूसरी संख्या भी 100% है। ठीक, यानी कि इसका योग क्या आएगा? 10,000। यानी कि 100 से मल्टीपल 100 की करेंगे 10,000 आएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन में अब क्या कह रहा है वो, वृद्धि होने के बाद क्या रहा है वो, कह रहा है यहाँ पे 10% की वृद्धि कर दी उसने, 10% की वृद्धि हुई यानी कि 110। और यहाँ पे क्या वृद्धि हुई है, यहाँ पे हुई है 20% की वृद्धि, यानी कि इसका करेंगे हो जाएगा 120। सेम कंडीशन में जब हमने इसकी गुणा किया तो हमें इनकी भी गुणा करना पड़ेगी। कैसे हो जाएगा इसका, देखिएगा 1 3 2 00। अब देखिए इसमें सब्ट्रैक्शन क्या है हमारे पास, यानी कि कोई भी वैल्यू 10,000 से कितनी हो जाती है, 13,200 हो जाती है। तो उसमें वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि हुई हमारी यहाँ पे 3200।
डिवाइड बाई किससे वृद्धि हुई हमारी, वो देखिएगा 10,000 से स्टार्टिंग में था हमारा, वही हमारा ओरिजिनल नंबर हुआ करता है। इससे पहले वीडियो में बताया था मैंने क्या, जो हमारा ओरिजिनल नंबर हुआ करता है वो स्टार्टिंग वाला हुआ करता है, उसी से ही हम लाभ की निकालेंगे कंडीशन, उसी से ही वृद्धि की कंडीशन निकालेंगे। यदि वृद्धि हो रही है फिर भी यहाँ से होगी और हानि है फिर भी यहाँ से ही होगी। अब क्या कंडीशन है, 3200 की वृद्धि हुई, किस पे वृद्धि हुई, वो 10,000 में वृद्धि हुई, ठीक, गुणा 100%, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काटेंगे, कुल मिला के जो प्रतिशत वृद्धि हुई वो 32% की हुई है, ठीक है। तो आपको 32% हो जाता है। और एक आपको फ्रैक्शनल मेथड बताऊंगा आपको, जो आजकल ज़्यादा हाईलाइटर है, वो सुनिएगा। पहले कितना प्रतिशत है मैंने आपको फ्रैक्शनल मेथड से बताया था, फ्रैक्शनल मेथड से देखिएगा क्या कंडीशन है। फ्रैक्शनल मेथड क्या है हमारा, देखिएगा सबसे पहले 10% है, 10% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/10। दूसरा फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है हमारे पास, 20%, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/5, ठीक। अब क्या कंडीशन है मेरी, इससे पहले वीडियो डाला था इसी क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन मैंने सेम कंडीशन में मैंने करा रखा है, वो देखिएगा दूसरे तरीका से कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा। देखिएगा स्टार्टिंग में क्या वैल्यू हमारे पास 10, जो मैंने बेस बताया और 10 है, और इधर में दूसरी कंडीशन में बेस कितने का है 5। अब वृद्धि हुई है ना दोनों साइडों में, तो आप प्लस का 1 कर देंगे, 10 और 1 11 हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन में 5 और 1 6, यानी यहाँ हो जाएगा मल्टीपल किया जाए इसका 5 × 50, यहाँ हो जाएगा 11 छक 66, यानी कि वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि हुआ वहाँ पे 16%। कितना परसेंट हुआ, 50 से कितना बढ़ गया, ये 16 बढ़ के कितना हो गया 66 हो गया। किससे बढ़ा, ये बढ़ा हमारा 50 से। मल्टीपल परसेंट में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100% से आप मल्टीपल कर देंगे, 50 दूनी 100, कुल मिला के आंसर आ गया 16 दूनी 32। जौन सा आपको तरीका या जिस तरीका का मेथड आपको पसंद आए वो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को या इस तरीका के क्वेश्चन को हम 2 तरीका से कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे अगर वैल्यू रख देते, इस तरीका के क्वेश्चन 2 तरीका से बनते हैं। देखो आयत का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और हमारे वृत्त के क्वेश्चन बनते हैं, और शंकु की नहीं, और आपके आयत, वृत्त और वर्ग, यानी कि जो आकृतियां 2 डायमेंशनल होती हैं, 2 डायमेंशनल मतलब 2 दिशीय हुआ करती हैं, उनमें आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। यदि एक में वृद्धि है एक में कमी है, तो आपको कंडीशन क्या करना पड़ेगी, जैसे मैं यहीं पे क्वेश्चन को एडिट कर देता, अगर यहाँ पे मैंने कहा 10% की वृद्धि है, तो मैंने यहाँ पे 1 को प्लस किया, तब यहाँ पे हो गया 11। अगर यहीं पे कह देता मैं कि इसमें जो है 10% की कमी आई, तो आपको करना होगा 10 - 1 यानी कि 9। यदि कमी की जा रही है तो आप इसको घटाएंगे, यदि वृद्धि की जा रही है तो आप इसको जोड़ेंे। तो ये जो है हमारा, मैंने आपको बताया कि ये जो कंडीशन है वो 10 पर 1 की वृद्धि को दर्शा रहा है, या यहाँ पे कमी होती तो 10 में 1 की कमी को दर्शा रहा है। तो ये हमारा मेथड रहेगा फ्रैक्शनल से, ये जो हमारा परसेंटेज से मेथड है, ठीक है, जो ओल्ड एज है, और ये न्यू मॉडल का है क्वेश्चन, ठीक है। इसको तीसरा प्रतिशत का तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक टोकरे में 36% संतरा खराब है, इस टोकरे में अच्छे संतरों की संख्या 144 है, तो कुल सेबों की संख्या क्या होगी। तो आप कैसे निकालने हैं, तो यहाँ पर सेब की जगह आप संतरा करिएगा, संतरा, ठीक। तो कह रहा है कुल संतरों की संख्या क्या होगी। देखिए कैसे निकालेंगे आप, हमारे पास खराब संतरे क्या है, खराब संतरे क्या रहा है, खराब संतरे बराबर है हमारे पास 36%, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू बनेगा 9/25। तो हमारे पास मैंने आपको बताया फ्रैक्शनल वैल्यू 36% का 9/25 रहेगा। कहने का मतलब जो हमारा बेस ओरिजिनल नंबर हुआ करता है वो हर हुआ करता है, यानी कि कुल टोकरे के अंदर जो संतरों की संख्या है फ्रैक्शनल में वो 25 है, जिसमें 9 खराब हैं। तो कितने सही हैं, सही है हमारे वहाँ पर 16। 16 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 16 बराबर हो जाएगा 144। 144 के बराबर करिएगा। हमसे पूछा उसने कि जो संतरे हैं टोटल उस टोकरे के अंदर कितने हैं, तो यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, उसके हर क्या है हमारे पास 25। 16 बराबर इतना, 25 बराबर कितना है वो हमें निकालना है। 144 डिवाइड बाई
16 मल्टीपल 25, 16 निमा 144, इसको करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 225, ठीक है। तो 25% बराबर हो गया 225, यानी उस टोकरे के अंदर जो संतरों की संख्या है वो 225 है, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन उसी क्वेश्चन के ऊपर रिलेटेड है, जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 40% छात्र अनुउत्तीर्ण यानी कि फेल, यदि अनुउत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या होगी। तो यहां पर भी हम वही करेंगे, क्या दे रखा है, 40% जो छात्र हैं हमारे वो कैसे हैं, अनुउत्तीर्ण यानी कि फेल वाली कंडीशन में है, फेल की कंडीशन में है। तो फेल की कंडीशन में क्या रहेगा हमारे पास, इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू रहेगा वो रहेगा हमारे पास 40/100, काटिए 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 2/5, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि टोटल स्टूडेंट है हमारे परीक्षा में 5, जिसमें से फेल कितने हुए, 2, तो 2 स्टूडेंट फेल हुए। और यहाँ पर जो संख्या दे रखी है अनुउत्तीर्ण छात्रों की संख्या वो कौन सी दे रखी है, अनुउत्तीर्ण की दे रखी है, इसी वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 बराबर 240। हमसे पूछा गया भाग लेने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी, तो छात्रों की संख्या क्या है यहाँ पर 5, तो 5 बराबर हो जाएगा हमारा 240 डिवाइड बाई 2 मल्टीपल 5, काटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 120 मल्टीपल 5, तो 12 पंजे होता है 60, यहाँ 0 उतारो, यानी कि 5 बराबर हो गया 600। तो कुल जो स्टूडेंट थे हमारे, कुल छात्र जो थे हमारे, कुल जो हमारे छात्र थे वहां पर जो संख्या थी परीक्षा के अंदर वो 600 है, ठीक है। अगर यहाँ पे कंडीशन यही कहता है, यहाँ पे अनुउत्तीर्ण की जगह और उत्तीर्ण कह देता, अनुउत्तीर्ण के स्थान पर यदि उत्तीर्ण की कंडीशन कहता यानी कि पास वाली कंडीशन कह देता, तो 5 की जो यानी जो पास वाली जो कंडीशन है वो किस प्रकार लगाएंगे आप, 5 से 2 जाएगा 3 बचेगा, यानी 3 छात्र यहाँ पे क्या हो रहे हैं, पास, और फेल कितने हो रहे हैं, फेल जो स्टूडेंट है वो है हमारे पास 2, तो फेल स्टूडेंट 2, पास स्टूडेंट 3, टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा 5। अब 5 स्टूडेंट में कितना पास हो रहा है, यहाँ पर फेल हो रहा है 2, तो फेल वाली कंडीशन दे रखी थी हमारे पास, फेल वाली कंडीशन 240 थी, इसी की वजह से हमने यहाँ पे 2 बराबर 240 किया, कुल स्टूडेंट पूछा तो 5 बराबर निकाला। यदि यहाँ पर ये कहता कि पास के स्टूडेंट निकालिए सिर्फ कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो आपको निकालना था 3 बराबर वैल्यू, ठीक है। तो हमसे जो पूछा वह निकाला हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन इसी वीडियो का, कह रहा है एक परीक्षा में 1200 लड़के तथा 900 लड़कियां सम्मिलित हुई, इनमें 80% लड़के तथा 45% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो अनुउत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है। तो हमें कैसे निकालना है, तो 1200 स्टूडेंट हमारे, 1200 में 80% लड़के उत्तीर्ण हुए, ठीक, और 900 में 45 लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो कुल अनुउत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है हमें निकालना है। उत्तीर्ण का दे रखा है, अनुउत्तीर्ण का निकालना है, यहां दे रखा है हमारे पास उत्तीर्ण का, और निकालना किसका है, अनुउत्तीर्ण का। तो हम 2 चीजों का अंडरलाइन करेंगे, अनुउत्तीर्ण, और पूछा है उसने उत्तीर्ण, ठीक है। जो संख्या दे रखी है, जो प्रतिशत दे रखा है वो उत्तीर्ण का है, निकालना में अनुउत्तीर्ण का, कैसे फाइंड करेंगे हम, ठीक है। हम निकालेंगे स्टूडेंट क्या कह रहा है हमारे पास, ठीक है, परीक्षार्थी, परीक्षार्थी क्या है हमारे पास टोटल, देखिए अब ये कौन से हैं, उत्तीर्ण, तो 1200 में से कितने स्टूडेंट उत्तीर्ण हुए, 80%, तो अनुत्तीर्ण कितना प्रतिशत है यहाँ पे, अनुत्तीर्ण का जो प्रतिशत है हमारे पास वो 20% का है, प्लस दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, 900 में कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं, कितनी लड़कियां पास हो रही हैं, 45% पास हो रही है, लेकिन फेल कितनी हो रही है, क्योंकि हमें फेल का परसेंटेज निकालना है, फेल कितनी परसेंट है, 55%, तो कुल हमें निकालना है, ठीक। अब परसेंट को हटाएंगे 100 बढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगी, 0 काटेंगे आप, कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, यानी 240, प्लस 2 0 काटिएगा, 9 पंजे 45 के पास हासिल 4, 9 पंजे 45 और 4
49। तो यहाँ पे 495 प्लस 240, कुल स्टूडेंट की संख्या जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 5, 4 और 9 13, 2 और 4 6 और 1 7, यानी 735 स्टूडेंट यहाँ पर क्या होते हैं? फेल हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? फेल। हमारे पास फेल स्टूडेंट कितने हैं? 750। टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास? टोटल स्टूडेंट है हमारे, टोटल स्टूडेंट की संख्या क्या है हमारे पास? 1200 प्लस 900, कितना हो जाएगा हमारे पास? 2100 स्टूडेंट। यानी 2100 स्टूडेंट में आपके पास कितने स्टूडेंट फेल हो गए? 735। हमें कैसे निकालना है? प्रतिशत। हमें फेल वाला प्रतिशत निकालना है। फेल प्रतिशत को निकालने का क्या मेथड रहेगा? 735 जो फेल है ऊपर लिखिएगा उन्हें, जो हमारे टोटल स्टूडेंट हैं वहाँ नीचे लिखिएगा उन्हें, और 100% से मल्टीपल कर दीजिएगा, क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे आप, 7 से काटिएगा, 7 3 21 होते हैं, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। फिर 3 से काटेंगे आप, 3 3 9 और 3 पंजा 15। तो कुल मिला के आ गया 35% स्टूडेंट हमारे कहते हैं फेल। कुल मिला के पूरा जो क्लास है हमारा, पूरे जो परीक्षार्थी हमारे, वो फेल की जो कंडीशन में है वो कितने हमारे पास? 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, छठा क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? एक परीक्षा में 3 पेपर और उत्तीर्ण होने के लिए परीक्षार्थी को 35% अंक प्राप्त करना है। यानी कि टोटल जो 3 पेपर हैं उसके अंदर 35% अंक प्राप्त करना है। पहले पेपर में उसने 150 में 62 किया है, दूसरे पेपर में 150 में 35 किया है, यानी 35 प्राप्त किया है। उत्तीर्ण होने के लिए उसे तीसरे पेपर में, यानी तीसरे पेपर 180 में से कितने अंक प्राप्त करने होंगे? तो कहने का मतलब क्या है उसका? यानी कि 150 में 62 किया उसने और 150 में 35 किया। ठीक है, अब क्या है हमारा? हमें टोटल जो परसेंट होना चाहिए क्लास के अंदर, हमारे जो तीनों पेपर की जो प्रतिशत होना चाहिए वो कितना प्रतिशत होना चाहिए? 35% होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कंडीशन क्या है हमारे पास। कुल देखेंगे, कुल अंक कितने हैं? कुल अंक परीक्षा के अंदर क्या है? पहले पेपर में हमारे पास 150, दूसरे पेपर में कितने हैं? 150, तीसरे पेपर में क्या है हमारे पास? 180। तो ये हो जाते हैं कुल अंक, यानी कि जिसे हम बोलते हैं पूर्णांक। ये हमारा पूर्णांक बनता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 180। कुल मिला के कितना हो जाएगा? 0। 5 और 5 10 और 8 18, और 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, यानी 480 अंक हैं। ठीक, क्या कहना चाहता है ये? हमारे पास कह रहा है वो 62 अंक इसमें किया उसने, 62 प्लस इसमें कितना किया? 35 अंक। ठीक, यानी कि कुल मिला के किसमें निकालना है? इसमें निकालना है। क्या हो जाएगा हमारे पास? 7 5 और 2 7, 3 और 6 9, 97 अंक एट ए टाइम उसके पास है। हमें कितना प्रतिशत करना है इसका? हमें प्रतिशत करना है इसका 35%। तो हमें 35% अंक निकालना है, तो हम क्या करें? टोटल जो हमारे अंक हैं वो 480 हैं, इसका हम 35% निकाल देते हैं। ठीक है, तो 35% क्या आएगा इसका? 480 का 35% वैल्यू आएगा 00, यानी 35% निकालना। मान लिए 0 से 0 काटिएगा, 2 से आप काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 5 सत्ते होते हैं 35। कुल मिला के हो जाएंगे हमारे पास 7 चौक 28, 7 से 2 हो जाते हैं, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 5 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 और 7 दूनी 14, 14 और 2 16। ठीक है, 168 अंक हमें प्राप्त करना है। ठीक है, किसमें से? 480 से। हमारे पास कितने हैं एट ए टाइम? हमारे पास 97 है। अब हमारे लिए तीसरे पेपर में कितने अंक चाहिए? तो तीसरे पेपर के लिए, तीसरे पेपर के लिए आवश्यक अंक कितना हो जाएगा? कितने हमारे पास कितने लाने हैं हमारे लिए 35% अंक आने के लिए? यानी 480 में से
या मान लीजिए 35% बनाना है, 35% कुल मिला के हमारे लिए 168 अंक लेके आना है। हमारे पास कितने आ चुके हैं? 97 आ चुके हैं। तीसरे में कैसे निकलेगा आपके पास? इसमें से आप ये घटाइएगा, तीसरे पेपर के आपके निकल के आ जाएंगे, यानी कि 168 तीनों के हैं, 2 का कितना है? 97, तीसरे का निकल के आएगा, निकालिए। 8 में 7 जाएगा, 1 बचेगा। 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो कुल मिला के आपकी जो वैल्यू बनी वो 71, यानी कि तीसरे पेपर में उसके लिए 180 से, यानी 180 में आपको 71 यानी 71 अंक लाना है। ठीक है, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? छठा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन इस वीडियो का कह रहा है एक परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% इन दोनों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए? तो कैसे निकालेंगे आप? दोनों विषयों में पास हुए, यहाँ पे पास की कंडीशन है। ठीक, यहाँ लिख लीजिएगा पास हुए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कहने का मतलब यानी 52% छात्र हिंदी में फेल और 42% अंग्रेजी में फेल। कुल मिला के यदि 17% इन दोनों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए? ऐसी कंडीशन में आप कैसे करेंगे? देखिए, ये क्या 52% फेल और यहां पे 42% फेल। यहां पे क्या है? कौन सा सब्जेक्ट? हिंदी है या इंग्लिश। लेकिन दोनों विषय में क्या है हमारे पास? फेल वाली कंडीशन 17% फेल की कंडीशन है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आप दोनों को ऐड करिएगा, क्या हो जाएगा? 42% प्लस 42% इजिकल टू क्या हो रहा है? 94। ठीक, देखिए कंडीशन में क्या है, यानी आपको इस प्रकार की कंडीशन में तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ फेल हो, यहाँ फेल हो, यहाँ पास हो, यहाँ पास हो, तो आपको हर हालत में जोड़ना ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन रहेगी? यदि ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जो कॉलम दिख रहा है आपको, इसका मतलब है यहाँ पर 17% फेल हो रहे हैं, इसमें भी एडजस्टमेंट 17% का है, तो कॉमन का 17% कितना है? दोनों में जो फेल हो रहे हैं हमारे वो 17% हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? 17% को माइनस कर दीजिए। कहने का मतलब यहाँ फेल हो, यहाँ फेल हो और बीच में फेल है तो आप इसको घटाना है। यदि यहाँ फेल है, यहाँ फेल है और यहाँ पर कह रहा है 17% पास है, तब आपको तीनों मटेरियल को जोड़ने के बाद 100 में से घटाना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है? यहाँ कंडीशन है यहाँ फेल है, यहाँ फेल है और यहाँ भी फेल है। तो ऐसी कंडीशन में आप इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से ये चीज घटाएंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा, आपकी वैल्यू 94% आई। लेकिन अब इसमें से जो फेल वाली कंडीशन है इसको आप घटा दीजिएगा, कितना बचेगा? बचेगा हमारा 7 और 7 यानी कि 77%। तो हमारे लिए निकालना है पास की कंडीशन। ठीक, पास की कंडीशन निकालना है तो पास हो जाएगा हमारे पास, कितने में से घटाना है? 100% में से घटा देंगे। ठीक, 100% माइनस कितना? 77%, कितना आ जाएगा? 20, यानी कि 10 में से 7 गया, 3 बचा, और 10 में से 7 गया यानी कि 9 में से 7 गया, 2 बचा, यानी 23% जो छात्र हैं वो पास हैं और 17% जो स्टूडेंट है वो पास फेल हैं और 23% पास। तो आपको इस क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में बताने की कोशिश यही की कि यहाँ पे जो फेल है, यहाँ फेल है और यहाँ भी फेल है। ऐसी कंडीशन में आप इनको जोड़ने के बाद इसमें से घटाना है। यदि यहीं पे पास 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 होता फिर भी यही कंडीशन अप्लाई होती। अगर यहाँ कहे आपसे फेल फेल पास, तब आपको तीनों जोड़ना है, तीनों जोड़ के 100 में से घटाना है। ऐसी कंडीशन है तो आपको इस प्रकार करना है। अगर यहीं पर कहता पास वाली कंडीशन ये वाली है, ये वाली पास वाली है और ये भी पास की कंडीशन है, पूरा मेथड आपका यही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कौन सा करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस वीडियो का? हमारा 8वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज के सारे क्वेश्चन। हमारे जो मेथड के थे, हमारे जितने भी मेथड के जो क्वेश्चन हमारे परसेंटेज के, मैंने इस वीडियो के अंदर सारे इंक्लूड कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद जो भी मैं आपको जिस चैप्टर के बारे में बताऊंगा, इस क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, इस क्वेश्चन के तुरंत बाद बताऊंगा कि किस चैप्टर के मेरे लिए अगले वीडियो में क्वेश्चन कराना है। पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कह रहा है एक चुनाव में उम्मीदवार
2 उम्मीदवार थे जिनमें कुल मतदाताओं की संख्या में 5% ने, यानी कुल मतदाताओं की संख्या में 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। विजयी उम्मीदवार में 48% अंक मिला, 48% अंक मिला और 4000 मतों से विजयी हो गया। हारे हुए को कितना प्रतिशत या कितना वोट मिला, तो कैसे निकालना है हमारे लिए? तो हमें ये पता है जो हमारे टोटल जो वोट हुआ करते हैं, मतदाता जो वोट होते हैं हमारे गांव के अंदर, वो 100% हुआ करते हैं। कैसे निकालेंगे? वोटों की संख्या, वोटों की संख्या प्रतिशत में कितनी है हमारे पास? 100% है। ठीक, 100 में से कितनों ने वोट नहीं डाला? वोट नहीं डाला, वो कितने हमारे पास? वो हमारे 5% हैं। तो 5% घटा दीजिएगा, कितने से हार जीत होगी? 95%। तो 95 से जो 95% है, इसमें से जो उम्मीदवार 48% वाला है वो कितने वोटों से जीत गया? 4000 वोटों से जीत गया। यानी कि 48% जो है वो क्या था? जीत के लिए। तो हार के लिए कितना हो जाएगा? हार के लिए हो जाएगा 47%। ये हार हो जाती है इसके लिए। अब देखिए, अब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि 95% में से हार वाले को मिला 47%, तो जीत वाले को भी 47% मिला होगा। लेकिन अब हमें ये देखना है 47% इसे मिला तो 47% इसे भी मिला, लेकिन प्रतिशत में इससे कितना ज्यादा मिला, यानी जीत वाले को इससे कितना ज्यादा मिला? तो वो मिला हमारे लिए सिर्फ 1%। कहने का मतलब 48 में से 47 गया, कितना बचा? 1। तो 1% की वजह से उसे कितना वोट अधिक मिला? 4000 वोट मिला। अब हमें निकालना किसके लिए? हमें निकालना है हार वाले के लिए कितना वोट मिला। तो प्रतिशत में हार वाला कितना प्रतिशत पे जूझ रहा है? वो जूझ रहा है हमारे पास 47% पे। 1% बराबर इतना, तो 47% की वैल्यू हमें फाइंड करना है। क्या हो जाएगा? 4000 मल्टीपल 47 हो जाता है। करिएगा, 7 चौक 28। अब 4 चौक 16, 16 और 2 18, 3 0 आप लगा दीजिएगा। ठीक, तो कुल जो हमारे फेल वाले के लिए यानी जो हार वाले के लिए कितना वोट मिलेगा? ये वोट मिलेगा 1,88,000। ठीक, अब मैं आपको अगली जो वीडियो उसके बारे में बताऊं कि जो अगली वीडियो हमारी बनेगी वो इसी क्वेश्चन के आने की जो प्रतिशत है, प्रतिशत के जितने भी क्वेश्चन है इसमें इंक्लूड किए गए। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो हमारा लाभ हानि के लिए रहेगा। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में या इस जो मैंने आपके लिए 8 या 7 क्वेश्चन कराए हैं, इसमें जिसे दिक्कत आती है वो बच्चा क्या करेगा? वो इससे पहले की जो वीडियो बताई है मैंने, जो बेसिकली वीडियो बताई है, उसको जरूर देखे। ठीक, और जो बच्चा यानी कि जो हमारे सिलेबस है हमारा या जो हमारा तैयारी करने का मूड है आप लोगों का, वो क्या है? रेलवे ग्रुप डी के लिए। रेलवे ग्रुप डी है प्लस NTPC। तो NTPC के लिए आपको जितना इस यानी इंस्पायर अकेडमी कोचिंग सेंटर से हो सकेगा वो आपको दिया जाएगा। तो आज मैंने प्रतिशत कराया है, नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी हमारी वो लाभ हानि से बनेगी। इसी प्रकार हमारे जो साइंस के क्वेश्चन है, साइंस की क्लासेस रहेंगी, वो भी लगातार क्लासेस रहेंगी। तो NTPC प्लस ग्रुप डी के लिए हमारी इंस्पायर अकेडमी कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।